तो मध्य प्रदेश में 11 सीट पर अन्य मध्य प्रदेश के हम रुझानों की जरा बात कर लेते हैं आपके सामने। अभी तक मध्य प्रदेश की 230 में से 215 सीटों के जो रुझान है वो हमारे सामने आ चुके हैं। कांग्रेस 70, बीजेपी 135, मतलब बहुत साफ हो रहा है। यहां पर शिवराज सिंह चौहान हैट्रिक लगाते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल जी, जो बात आप कह रहे थे यहां पर कि कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में ये बीजेपी के काल की शुरुआत है, तो ये वही होता हुआ देख रहे हैं आप यहां पर? निश्चित रूप से मैं कह ही रहा हूं, ये भाजपा काल की शुरुआत है। हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और को लेकर पिछले कई महीनों से एक जो बनती हुई लहर हमको दिखती रही है, उसका एक नतीजा आज हम देख रहे हैं। ये मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव तक चलेगी, उसमें कुछ परिवर्तन आएंगे, ऊंच नीच होगी, लेकिन ये चलने वाली है। क्योंकि ये एक भाजपा का शुरुआत अगर है राहुल जी, तो दिल्ली में क्यों नहीं दिख रहा है? दिल्ली में बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी, पुरानी पार्टी, पहले सरकार बनाने वाली पार्टी लटक गई, क्योंकि अजीत मैंने नेक टू नेक है। जी, मैंने 3 बातें कही हैं, वो तीनों बातें एक साथ हो रही हैं। कोई एक एक करके एक या वाला प्रश्न नहीं है। ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। 3 चीजें एक साथ हो रही हैं। भाजपा काल की शुरुआत हो रही है, कांग्रेस का अवसान हो रहा है, उसकी शुरुआत हो चुकी है, वो बहुत पहले हुई थी, वो हमें दिख रहा है। और अब एक नए तरह की राजनीति की और नए तरह की राजनीतिक नेतृत्व की शुरुआत भी हो रही है। तो जहां पर दिल्ली में लोगों को वो नए तरह का राजनीति, उनकी एक उस भूख को शांत करने वाला नेता या पार्टी या संभावना दिखी, उन्होंने उसको इतना दूसरे तरह से अगर हम दूसरी जगह 2 ही ध्रुव उसको दूसरे तरह से माने कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में उनको कोई तीसरा विकल्प नहीं दिखा, दिल्ली में तीसरा विकल्प दिखा केजरीवाल के तौर पर, इसलिए जनता ने कांग्रेस बीजेपी दोनों को खारिज कर दिया। वहां कोई विकल्प नहीं था, इसलिए कांग्रेस से नाराजगी रिफ्लेक्स। नई तरह की राजनीति की जो बात कह रहे हैं आनंद प्रधान, राजस्थान की अगर बात कर ली जाए तो यहां पर राज्य सरकार की तरफ से जन कल्याण योजनाओं की भरमार कर दी गई, लेकिन बावजूद इसके जरा देख लीजिए जो रुझान सामने आ रहे हैं, कांग्रेस कितनी पिछड़ रही है और बीजेपी किस तरीके से बड़े आराम से सत्ता के करीब पहुंचती हुई नजर आ रही है। राजस्थान के नतीजे मेरे लिए थोड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि बीजेपी वहां एडवांटेज जरूर है, क्योंकि राजस्थान में हमने देखा कि पिछले करीब 20 सालों में, 2 दशकों में हर 5 साल पर सरकार बदलती है, और सरकार बदलने का एक तरह से वहां मतदाताओं का मिजाज ऐसा बन गया है कि वो हर 5 साल पर सरकार बदल देते हैं। जैसे हिमाचल में बदल देते हैं, उत्तराखंड में बदल देते हैं, कई राज्यों में इस तरह के पैटर्न दिखाई पड़ता है। लेकिन पिछली बार हमने देखा पंजाब में अकाली दल दोबारा आया। नहीं, मैं कई राज्यों में जो पैटर्न की बात कर रहा हूं, जैसे केरल की बात करिए, हिमाचल की बात करिए, आप जैसे राजस्थान की भी बात करिए, अभी पंजाब में भी यही पैटर्न था। इसका अपवाद नहीं दिखाई पड़ा है। उस आधार पर अगर मुझे लग रहा है कि राजस्थान में जो हो रहा है, और खास करके जो यहां पर तीसरे मोर्चे की जो पार्टियां थी, मीणा थे और कई और गठबंधन बने थे, उनको इतना बड़ा फोर्स मान लिया गया कि बहुत बड़े चैलेंजर होंगे और आने वाले समय में इस विधानसभा चुनाव में एक फैक्टर बनेंगे। दोनों पार्टी अगर कोई भी चाहती है सरकार में, तो मीणा के बगैर नहीं बनेगा, लेकिन मीणा लेकिन देखिए जो नतीजे दिखाई पड़ रहे हैं, कांग्रेस सिर्फ 23 सीटों पर सिमट रही है, पर ये इसका मतलब ये है कि बहुत खराब परफॉर्मेंस कर रही है। दूसरी तरफ 19 सीटों पर तीसरे अदर्स हैं। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो तीसरे मोर्चे की पार्टियों ने सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को किया है वहां पर। और ये एक तरह से अगर राजस्थान के नतीजों की अगर आपको बारीक व्याख्या करनी होगी, तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि जहां ये तीसरे तरह की ताकतें खड़ी हो रही है, उसका सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है, जैसा कि दिल्ली में दिखाई पड़ रहा है, जैसा कि दिल्ली में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन राजस्थान में बीजेपी को बड़ा फायदा भी 138 पर। इसके लिए विनोद जी भी हमारे साथ मौजूद है। विनोद जी, इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि राजस्थान और गुजरात जो है, दोनों की सीमा भी लगती हुई है, और गुजरात से जो हवाएं चलती हैं सबसे पहले शायद राजस्थान पर ही असर डालती है। देखिए, ऐसा है कि आप राजस्थान का इतिहास देखिए नजदीक का। जब 1998 में राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनी थी, तब 154 सीटें आई थी शेखावत सरकार को अपदस्थ करके, उनको हराने। और उसके बाद अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर रहे, और जब 2003 में चुनाव हुए और बीजेपी वहां जीती, तो बिल्कुल लट गया। 140 के आसपास सीटें जो है वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बीजेपी ने जीती। और रोकना पड़ेगा आपको। शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ हैं। शाहनवाज जी, आपका स्वागत है। शाहनवाज जी, बाकी राज्यों की बात बाद में करेंगे, क्योंकि सूट आपको करेगा मध्य प्रदेश राजस्थान, इसलिए मध्य प्रदेश राजस्थान से शुरू नहीं कर रहे, हम दिल्ली से शुरू कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी 30 सीटों पर आगे है, 23 सीटों पर आप पार्टी आगे है, केजरीवाल की पार्टी। दिल्ली के वोटर ने मान लें कि बीजेपी इतनी पुरानी पार्टी होने के बाद भी दिल्ली के वोटर ने आपको सत्ता में आने लायक नहीं समझा, ऐसा लग रहा है। आपके मुकाबले केजरीवाल को खड़ा कर दिया है। नहीं, देखिए, ये आपका आकलन हो सकता है। आम आदमी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है, इसमें कोई शक नहीं। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और
कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो गुस्सा है, जो कांग्रेस का वोट बैंक कहा जाता था, वो पूरी तरह से जो बीजेपी के साथ नहीं आ सकता था, वो वोट भी पूरी तरह आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया है। ये सही है। मतलब बीजेपी को नुकसान हुआ दिल्ली में? भारतीय जनता पार्टी और शाहनवाज हुसैन, मतलब बीजेपी को नुकसान हुआ दिल्ली में, आप ये मान रहे हैं? आप निकालिए जो नहीं, नुकसान नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा है। हम सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, सरकार हम बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस आदर्श में आ गई है। कांग्रेस जो दिल्ली में 15 साल से काबिज थी, उसके खिलाफ जो गुस्सा था, चाहे वो केंद्र में भी कांग्रेस है और राज्य में भी कांग्रेस है, यहाँ उनके पास कोई बहाना भी नहीं था। चलिए एक मिनट शाहनवाज जी, है कि आम आदमी पार्टी के पास भी वो सीटें गई हैं। शाहनवाज जी, क्योंकि बीजेपी को वोट नहीं कर सकते थे, वो आम आदमी की तरफ गए। शाहनवाज जी, दिल्ली में तो देखिए 33 सीटों पर बीजेपी है। खुदा न खास्ते आपकी किस्मत ने साथ दिया, अगर ये रुझान नतीजों में आते आते अगर 2-3 सीटों पर, 3-4 सीटों पर आगे आ गए, 36 पर मेजोरिटी है, तो हो सकता है आपकी सरकार बन जाए। हम दिल्ली पर बात करेंगे, लेकिन वापस एक बार छत्तीसगढ़ चलते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 42 सीटों पर आगे है, बीजेपी 40 पर। अगर आप बाकी जगह कहते हैं कि जनता ने आपको पसंद किया और जनता बीजेपी से बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, मोदी फैक्टर भी है, सब कुछ है, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में आप सत्ता से बाहर जाते दिख रहे हैं अभी तक रुझानों के मुताबिक। देखिए, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, बहुत मकबूल तरीन इंसान हैं, गरीबों के नेता कहे जाते हैं, और वहां पर नक्सल एक बड़ी समस्या है। कांग्रेस के कई नेताओं की शहादत हुई है, हमारे भी कार्यकर्ताओं की शहादत हुई है। वो बस्तर कांकेर के इलाके में कैसा परफॉर्मेंस हुआ है ये अभी मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में अंजुम साहब हरदम लड़ाई कांटे की रही है। आप कोई चुनाव ले ले, चलिए एक खबर मैं दे देती हूँ, शायद आपको थोड़ी खुशी मिले कि शीला दीक्षित अपनी सीट से पीछे चल रही है। नई दिल्ली विधानसभा सीट, जिससे शीला दीक्षित 1500 सीटों से पिछड़ रही है, लेकिन आगे बीजेपी के उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता नहीं है, बल्कि केजरीवाल ही है। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल इस सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। खैर शाहनवाज जी, दिल्ली पर एक बार फिर से मैं लौटना चाहूंगी। आपने कहा कि बीजेपी को जो वोट नहीं दे सकता था, उसने भी आपको वोट दिया, मतलब कांग्रेस से निराश होकर। ये बीजेपी को वोट नहीं दे सकता था, माने क्या आप मोदी फैक्टर को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं क्या? नहीं, हम मोदी फैक्टर नहीं ला रहे हैं। हम जितना कह नहीं रहे हैं, जो हम नहीं समझ रहे हैं, उससे ज्यादा आप समझ जा रही हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात मेरी जबान में, मेरी सोच और जबान बताइए ना कि कौन लोग जो बीजेपी को वोट नहीं दे सकते थे दिल्ली में। दिल्ली में जो कांग्रेस का वोट बैंक है, वो पूरी तरह से ट्रांसफर हो गया आम आदमी पार्टी की तरफ। मैं ये कह रहा हूँ, चलिए, भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, जो हम जीत रहे हैं, वो हमारे साथ खड़ा है। शाहनवाज जी, न वोट में कमी आने वाली है, न हमारी सीट तो बढ़ रही है। नहीं, छत्तीसगढ़ से आपके लिए बुरी खबर है। छत्तीसगढ़ से आपके लिए बुरी खबर है शाहनवाज जी। जो सवाल कांग्रेस वालों से करना है, वो सवाल पूछते हैं। रुझान छत्तीसगढ़ से 42 पर कांग्रेस को बढ़ा है, तो बीजेपी 40 सीटों पर नेक टू नेक फाइट, लेकिन फिर भी बीजेपी पिछड़ती हुई। अब वापस हमारे साथ स्टूडियो में बहुत अच्छा लगा कांग्रेस नेता का, हम इंतजार भी कर रहे थे कि कोई कांग्रेस के मिले जिनसे हम बात करें, क्योंकि सारा सवाल कांग्रेस पर आकर टिक गया। शाहनवाज जी, 1 मिनट आते हैं, आप भी कांग्रेस से पूछना चाहते हैं, हम भी कांग्रेस से पूछना चाहते हैं, सबकी नजर कांग्रेस पर है। अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस के लिए बहुत बुरी खबर, क्या अभी भी उम्मीद है कि सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा और सारी चक्री कांग्रेस के पक्ष में चल जाएगी 1 घंटे में? बहुत बुरी खबर नहीं है। अच्छा, क्योंकि 15 वर्षों से हम दिल्ली में थे। दिल्ली में विकास बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विकास हो चुका है। तो शीला दीक्षित को बाहर भेजना बहुत बड़ा मुद्दा था? नहीं, दिल्ली में जितने भी आंदोलन या जितने भी विरोध के स्वर उठे, सबसे ज्यादा उसकी गढ़ दिल्ली थी। उसका प्रभाव यहाँ पड़ता है। 15 साल की किसी भी सरकार का होता है कि जस्ट चेंज भी एक पढ़े लिखे तबके में एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि इसको भी मौका दो, लेकिन अखिलेश जी सवाल के जवाब में अपने पहली शुरुआत की। दर्शकों को बता दें, हमारे स्टूडियो में कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह है। आज सवाल पूछने का दिन कांग्रेस से ही है। आपने शुरुआत में ही कहा बुरी खबर नहीं है। राजस्थान में आपका हालत आपकी क्या है पता है? 140 सीटों पर बीजेपी आ गया। राजस्थान में आपकी सरकार थी, सरकार से बाहर जा रही है और बहुत मार्जिनलाइज होकर जा रही है। एक फोर्स भी नहीं है, एक जो मजबूत विपक्ष है उसकी भूमिका में भी नहीं है। मध्य प्रदेश में बात करें, 10 साल से शिवराज सिंह की सरकार थी, फिर से तीसरी बार वापस आ रही। तो एक मौका दें, हर जगह लोगों ने यही सोचा कि कांग्रेस को मौका न दें, बाकी बीजेपी और किसी को भी मौका दे।
देखिए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हम दोनों पार्टियों का वोट ऑफ डिफरेंस 1.5% का था। मध्य प्रदेश में 5-6% का था, 4% के आसपास दिल्ली में था। जो इन चारों राज्यों में, भले 2 राज्यों में हमारी सरकार थी, 2 राज्यों में इनकी सरकार थी, लेकिन टोटल अगर आप मिलाएं तो 14 असेंबली सीटें बीजेपी के पास हमारी सीटों से ज्यादा थी। सर ये बताइए कि मध्य प्रदेश और राजस्थान, दिल्ली पे भी बात करेंगे। दिल्ली में आपको लगता नहीं, पहले दिल्ली से शुरू करते हैं, दिल्ली में जिसकी सरकार हो वो तीसरे नंबर पर इतनी इस हद तक जाए कि 24 पर आप, 33 पर बीजेपी और 9 पर कांग्रेस, इस ढंग से हाशिए पर दिल्ली की जनता ने धकेल दिया। इतना दिल्ली में इतना खराब प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी। खराब प्रदर्शन की उम्मीद थी दिल्ली में, मतलब ये था कि टफ फाइट है, नेक टू नेक है, फाइट में नहीं है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ इतनी उम्मीद नहीं थी। आपकी चुनौती को खारिज करना यहाँ पर भारी पड़ गया। आप लोगों ने समझा नहीं कि कितनी बड़ी चुनौती आपकी तरफ से, यही भारी पड़ा सबसे ज्यादा। नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि आपको जो भी दिल्ली में आंदोलन हुआ या कुछ हुआ उसका एडवांटेज मिला। दिल्ली में चेंज की बात थी, उसका एडवांटेज मिला। आप पार्टी ने बड़ी बारीकी से उन बातों को रखा जिसका वो हमेशा बोलेंगे कि मैनिफेस्टो में प्रलोभन दिया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रलोभन की बात आप पार्टी ने की। तो वोट कैसे मिलता है? वोट कैसे मिलता है? उन चीजों को भी यहाँ पर अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं और कह रहे हैं आप पार्टी ने प्रलोभन खूब दिया जनता को, ऐसे ही वोट हासिल किया है क्या आपने? सुनिए, सब बेकार बातें हैं, रुझान बता रहे हैं और इंशाल्लाह ये रुझान जो है सीटों में तब्दील होंगे। कोई प्रलोभन कोई नहीं दिया, कोई लालच नहीं दिया, और जो बात करते हैं सटीक बात करते हैं। वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात नहीं करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं, गृहिणियों की बात करते हैं। गृहिणियों की हालत खराब हो गई है महंगाई से। आप सिलेंडर के दाम देख लीजिए, दूध के दाम देख लीजिए, दालों के, सब्जियों के। ये तो हमने जमीन से जोड़कर सारी बातें करी हैं। हम हवा में भाजपा और कांग्रेस की तरह बात नहीं करते हैं। और ये जो कह रहे हैं कि अभी ये आएंगे पॉलिटिक्स में, देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे और लोगों को बताएंगे कि सही और ईमानदारी वाली पॉलिटिक्स क्या होती है। पॉलिटिक्स वो नहीं होती है कि जो आम आदमी का पैसा है अपनी जेबों में डालिए, अपने रिश्तेदारों को आगे उनको भरिए। पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है आप सेवा करने वाले हैं, आप शहंशाह नहीं हैं। तो हम करके दिखाएंगे। हमें जनता ने मौका दिया है और हम बड़ा जनता का शुक्रिया वापस आते हैं। सुनिए, जनता ने मौका दिया, लेकिन जनता ने आपको सत्ता के लिए मौका नहीं दिया है। जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें आप पार्टी को 24 हम सत्ता करने नहीं आए, हम सत्ता करने नहीं आए हैं, हम सिस्टम को बदलने आए हैं, हम व्यवस्था को बदलने आए हैं, हम आम आदमी को आराम देने आए हैं, आम आदमी को उसका हक देने आए हैं, सुन तो ले, उसके राइट्स देने आए हैं। हक देने तब आएंगे जब आप सरकार में आएंगे। अब सवाल उठता है, आपकी तरफ से भी कहा गया था, केजरीवाल की तरफ से 47 सीटें, बाद में 30, 35, 40 सीटों का भी प्रोजेक्शन आया, 38-40 का। अब सवाल उठता है कि जो सीटें हैं आपकी, वो आपको सरकार में नहीं ला रही है। साफ है 24 सीटों से 36 सीटों पर आप नहीं पहुंच सकते रुझान के हिसाब से। अब क्या आप मान लें, क्या आप किसी ऑल्टरनेट की तलाश करेगा किसी भी ढंग से, या फिर उसके बाद चुनाव की तैयारी है? देखिए, सुनिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हो सकता है कि हम पावर में आए, हो सकता है हम पावर में नहीं आए, हो सकता है हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बने, लेकिन वी हैव नथिंग टू लूज। हमने खोया कुछ नहीं है, हमने पाया ही पाया है। चलिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जरा मध्य प्रदेश भोपाल लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। हमारे संवाददाता प्रवीण दुबे के साथ इस वक्त शिवराज सिंह चौहान के रिश्तेदार मौजूद हैं। जी प्रवीण। जी, अक्सर ये कहा जाता है कि सारी खुदाई एक तरफ और जो बीवी के भाई है वो एक तरफ। तो हमारे साथ साधना जी के जो ब्रदर हैं सीएम साहब की वाइफ के, संजय सिंह जी, बीजेपी के लीडर भी हैं, वो हमारे साथ हैं। संजय, ये बताइए कि जो रुझान है वो बता रहे हैं कि बहुत भारी बहुमत से शिवराज जी जीत रहे हैं, पहला रिएक्शन आपका? बिल्कुल, ये पार्टी और संघ और संगठन और कार्यकर्ताओं की जीत है। ये यहाँ की 7 करोड़ 30 लाख जनता की जनता जनार्दन की जीत है। और हमें तो पूर्ण विश्वास था, जिस प्रकार के विकास के कार्य किए गए थे, जिस प्रकार का लाभ जनता जनार्दन को पहुंचाया गया था, जिस प्रकार की योजनाएं थी जो निचले लेबर तक थी, जो सभी के लिए थी, चाहे महिलाओं के लिए, चाहे युवाओं के लिए, चाहे बुजुर्गों के लिए, चाहे किसानों के लिए, जो योजनाएं थी वो कहीं ना कहीं असर करती थी। और उस योजनाओं का ही असर है कि आज जिस प्रकार का जनादेश 2/3 मेजॉरिटी की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ये साबित करता है कि विकास किस तरह से विकास के बलबूते पे ही जीता जा सकता है। छद्म कांग्रेस के छद्म और षड्यंत्र को उससे कभी भी चुनाव नहीं जीत सकते। अब ये जनता डिसीजन लेती है और ये जनता जनार्दन ने साबित कर दिया है कि जीतेंगे तो विकास के बलबूते पे। प्रवीण आपको रोक रहा हूँ, बाकी लोगों से भी संपर्क करिए, जाहिर है